चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल कॉमर्स पॉइंट। कैसे हैं बच्चे लोग सारे? चलिए जी, नया टॉपिक आज से स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 5 हमारा लीडरशिप चल रहा था, क्वालिटीज ऑफ अ लीडर। जी हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं, क्वालिटीज ऑफ अ लीडर। चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ, अगर आपको लीडरशिप अच्छे से समझना है तो आप एक लीडर की जगह अपने टीचर्स को भी देख सकते हैं, या फिर कोई भी आपका फेवरेट टीचर होगा, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, कहीं पर भी जो भी आपका फेवरेट टीचर होगा, मेंटर होगा, गाइड होगा, आप उसको एक लीडर की जगह रख के देख सकते हैं और ये टॉपिक बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, पहला है साउंड हेल्थ। देखिए, अगर लीडर की हेल्थ अच्छी नहीं होगी, मतलब चलने फिरने में उसको दिक्कत आएगी, सांस फूल जाएगी, थोड़ा बहुत काम करते ही बहुत ज़्यादा वो टायर्ड फील करेगा, राइट, उसकी तबीयत हमेशा ख़राब रहेगी, तो क्या एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा इंडिविजुअल, एक ऐसा लीडर लोगों को मोटिवेट कर सकता है? बिल्कुल नहीं, राइट। तो एक फिजिकली स्ट्रांग होना, एक्टिव होना, एंथुजियास्टिक होना, राइट, एनर्जी होना, राइट, उस पर्सन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। तो ये साउंड हेल्थ होना पूरा हमारा ओवरऑल फिजिकल फिटनेस हो गया, प्लस उसका साइकोलॉजी बोल सकते हैं, उसकी फिजियोलॉजी बोल सकते हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती है हमारे साउंड हेल्थ में, राइट। अ सक्सेसफुल लीडर मस्ट पॉजेस साउंड हेल्थ एंड गुड फिजिक। जितना अट्रैक्टिव होगा, जितना अच्छी पर्सनैलिटी होगी, जितना रोबोस्ट उसका फिगर होगा, उतना ज़्यादा वो इंप्रेशन अच्छा क्रिएट कर पाएगा इन हिज और हर सबऑर्डिनेट्स या फिर फॉलोअर्स में। चलिए, आगे है शार्प इंटेलिजेंस। जी हाँ, अगर इंटेलिजेंट आपका लीडर होता है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी क्वालिटी है उसमें, राइट। अ लीडर मस्ट पोजेस मेंटल एबिलिटी टू एनालाइज द प्रॉब्लम एंड ऑफर इट्स सॉल्यूशन इमीडिएटली, राइट। लीडर में एक एबिलिटी होनी चाहिए भैया, जो उसके पास प्रॉब्लम आती है, जो भी सिचुएशन में वो डील करता है, उसका सही रास्ता निकालने की एबिलिटी, सही एक्यूरेट डिसीजन लेने की एबिलिटी तभी हो पाएगी जब उसका इंटेलिजेंस, जो उसका माइंड सेट होगा, जो उसमें स्मार्टनेस होगी, वो कहीं ज़्यादा होगी नॉर्मल पर्सन से, राइट। तभी आप उनको बोलेंगे, राइट। देखिए, कोई भी आपका फेवरेट टीचर होगा, उनमें स्मार्टनेस ज़्यादा होगी, इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी, वो एक ही चीज़ को समझाने के 3 तरीके ढूंढ लेते हैं, राइट। कहीं और टीचर या कोई और टीचर कोई बात एक ही तरीके से कहनी आती है, और एक अच्छा टीचर या एक लीडरशिप क्वालिटी वाला टीचर को एक ही चीज़ बच्चों को समझाने के अलग अलग तरीके होते हैं, जिससे बच्चे उनसे अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। तो शार्प इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है किसी भी एक लीडर के लिए, ताकि वो बच्चों की हर क्वेश्चन का एक राइट आंसर ऑफर कर पाए हर स्टूडेंट को। यस और नो? चलिए, थर्ड है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड विल पावर। देखिए, अनलेस एंड अनटिल एक लीडर खुद पे कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा, खुद की पर्सनैलिटी, खुद के डिसीजन पे अगर उसको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो वो लोगों पे भी कॉन्फिडेंस नहीं दिला सकता या जिता सकता, राइट। तो बहुत ज़रूरी है लीडर का खुद पे कॉन्फिडेंस होना प्लस विल पावर होना। विल पावर क्या होता है कि भाई एक बार सोच लिया मैंने तो उसको करके ही दिखाना है, तभी तो वो एक लीडर बन पाएगा, तभी तो आप उसको रोल मॉडल मान पाएंगे। अगर एक टीचर बोलता है कि भैया मुझे 15 दिन में ये चैप्टर कराना है और उसको 2 महीने लग जाते हैं उस चैप्टर को कराने में, तो क्या अगली बार से, नेक्स्ट टाइम से आप उस टीचर पे बिलीव करेंगे? नहीं करेंगे, राइट। तो यहाँ पर खुद पे कॉन्फिडेंस होना कि भैया 15 दिन में मैं करा दूंगा ये चैप्टर, क्योंकि मैं रेगुलर आऊँगा, रोज 1 घंटे की क्लास लूँगा और आपका 15 दिन में ये चैप्टर मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, विल पावर होगी, तभी एक पर्सन बोल सकता है। यस और नो? चलिए, बात आ गई है टीचिंग और टेक्निकल एबिलिटी पे। देखिए, एक लीडर को अच्छा टीचर होना जरूरी है, इसलिए मैं हमेशा रिलेट करने को बोलता हूं आपको। जब भी एक लीडर की बात आती है तो आप टीचर का एक एग्जांपल देख सकते हैं। टीचिंग एबिलिटी होनी चाहिए। टीचिंग एबिलिटी से मतलब है एक लीडर को समझाना आना चाहिए, समझाने की कला आनी चाहिए। देखिए, हर जो एम्प्लॉय को एक ही तरीके से नहीं समझाया जा सकता। किसी का इंटेलिजेंस ज़्यादा है, किसी का कम है, किसी का बहुत कम है, तो उनको उन्हीं के तरीके से, उन्हीं की लैंग्वेज से, उन्हीं के वर्ड्स यूज़ कर कर हमें समझाना पड़ता है। तो एक टीचिंग एबिलिटी होना किसी भी इंडिविजुअल के लिए उसको लीडर बनाती है, प्लस टेक्निकल एबिलिटी होना।
जिस भी अगर डिपार्टमेंट का एक लीडर हेड है, अगर उसी के बारे में नहीं पता कुछ भी, तो भैया बहुत प्रॉब्लम है। मान के चलिए अगर मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट का हेड हूं, तो कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं अगर मुझे उनके बारे में नहीं पता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मेरा जो सुपीरियरिटी है, मेरा जो रेपुटेशन है वो डाउनग्रेड हो सकती है, वो कम ही हो सकती है। या फिर मैं एक बिजनेस स्टडीज़ का अगर टीचर हूं और मुझे बिजनेस के बारे में नहीं पता है तो भैया टेक्निकल एबिलिटी मेरी बहुत ही ज़्यादा वीक है, मैं कभी लीडर नहीं बन सकता। तो टीचिंग एबिलिटी प्लस अपने काम में एक्सपर्टीज होना बहुत ज़रूरी है किसी भी एक अच्छे लीडर के लिए। चलिए, फिफ्थ हमारी जो इंपॉर्टेंट क्वालिटी है वो है एबिलिटी टू मोटिवेट एंड इंस्पायर। राइट, एक ऑब्वियस सा है, अगर एक टीचर एक लीडर को मोटिवेट करना नहीं आता, इंस्पायर करना नहीं आता है, सपने दिखाने नहीं आते हैं, लोगों को अप्रिशिएट करना नहीं आता है, लोगों को गोल देना नहीं आता है, लोगों से काम करवाना नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं वो लीडर नहीं है, वो एक टीचर इफेक्टिव नहीं है। राइट, एक अच्छा टीचर मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है। अच्छा, मोटिवेशन हमेशा तारीफ कर नहीं होता, कभी कभी उनको रियलिटी बेस्ड पर अगर मेरी आपने ऑफलाइन क्लासेस या अगर ऑनलाइन क्लासेस भी ली है तो कहीं ना कहीं मैं हमेशा अप्रिशिएट कर मोटिवेट नहीं करता, मैं रियलिटी बेसिस पर मोटिवेट करता हूं, जहां पर मैं रियलिटी दिखाता हूं कि यार वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, बस आपको एक्सक्यूज देना बंद करना होगा। राइट, तो मोटिवेट करने की एबिलिटी, इंस्पायर करने की एबिलिटी होनी चाहिए एक लीडर और एक टीचर में। राइट, चलिए, फोरसाइटेडनेस एंड विजन, दूरदृष्टिता बोलते हैं फोरसाइटेडनेस को, जहां पर एक लीडर दूर के बारे में सोच सकता है। जैसे मैंने बताया ना, एग्जांपल दिया कि यार 15 दिन में मैं कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। अब यार आने वाला फ्यूचर किसने देखा है, कल क्या हो जाए, परसों क्या हो जाए, लेकिन फोरसाइटेडनेस है, विजन है कि भैया ये 15 दिन क्लासेस लगेंगी, सिचुएशन ठीक चल रही है, मैं आऊँगा, आप लोग भी आएंगे। तो ये फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव सोचना प्लस मार्केट ट्रेंड का अंदाज़ा होना कि यार मैं 15 दिन में करा दूंगा तो बच्चों को फ़ायदा मिलने वाला है, जितनी जल्दी कोर्स कंप्लीट होगा, रिवीजन अच्छा होगा तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी मार्क्स अच्छे आने की। तो कहीं ना कहीं एक लीडर में भी फोरसाइटेडनेस होनी चाहिए फ्यूचर के बारे में, उसका जो आइडिया ऑफ प्रेडिक्शन है, एक्यूरेसी ऑफ डिसीजन मेकिंग है, वो जो है वो अफेक्टिव होनी चाहिए। एक विजनरी होना बहुत ज़रूरी है किसी भी एक लीडर को, जो फ्यूचर के बारे में सोच सके, गोल सेट कर सके खुद के लिए प्लस अपने एम्प्लॉयज़ या अपने स्टूडेंट्स के लिए। यस और नो? चलिए, देखिए बच्चा, इंपॉर्टेंट हमारी क्वालिटीज़ यही हैं। 6 क्वालिटीज़ अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आई एम श्योर अगर आप ये लिख के आएंगे तो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। ये 6 इंपॉर्टेंट जो क्वालिटीज़ हैं वो किसी भी एक लीडर में होनी चाहिए, या एक इंडिविजुअल या एक टीचर, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर किसी भी पर्सन को एज अ लीडर अपॉइंट होना है या फिर एक्ट करना है, मोटिवेट करना है लोगों को, तो ये सारी क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए। राइट, तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।